अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल जब्बार डिजिटल पाकपतन में खुश आमदीद। आज हमारा वर्डप्रेस फॉर बिगनर कोर्स का 13 लेक्चर है, जिसमें हम देखने वाले हैं चाइल्ड थीम क्या होती है और कैसे हम चाइल्ड थीम को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर बनाते हैं और किस मकसद के लिए हम चाइल्ड थीम्स को यूज़ करते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं और इससे हम क्यों यूज़ करते हैं। तमाम के तमाम क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। सो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि चाइल्ड थीम बनाना इतना ही आसान था तो हमने पहले ये काम क्यों नहीं किया। इसमें तमाम चीज़ें आपको प्रैक्टिकली बताई जाएंगी कि चाइल्ड थीम्स कैसे बनाते हैं। चाइल्ड थीम बेसिकली ऐसी थीम्स को कहते हैं कि जो तमाम की तमाम जो फंक्शनैलिटी है पेरेंट थीम से इनहेरिट करती है। इसका मतलब अगर सीधा हम लुब्बे लुबाब इसका समझें तो एक पेरेंट थीम होती है। पेरेंट थीम की जितनी भी फंक्शनैलिटी है, अगर हम उसको चेंज करते हैं तो बाय द वे जैसे उसकी कोई अपडेट आएगी तो हमने जो भी उसकी कोड में चेंज किया होगा तो वो फंक्शनैलिटी अपडेट आने के बाद में दोबारा अपडेट हो जाएगी और आपने जो भी चेंज किया होगा वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो आपको दोबारा कोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको चाइल्ड थीम्स बना लेते हैं उसकी, तो आपने जो भी कोड किया होगा वो बेसिकली आपको उसी वेबसाइट के अंदर उसी तरीके से मिलेगा। इसका मतलब हम यूँ समझ लेते हैं कि आपके पास एक पेरेंट थीम है। पेरेंट थीम आपकी कोई भी हो सकती है, लाइक आस्ट्रा, ओशन, कोई भी आपकी जनरेट प्रेस, कोई भी आपकी थीम है। अगर आप उसमें चाइल्ड थीम को बनाते हैं तो बेसिकली जैसे ही उसकी कोई अपडेट आएगी, लाइक आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने थीम इंस्टॉल की उसका कलर था ब्लू और आपने उसके कोड में चेंज करने के बाद में उसका कलर कर दिया ऑरेंज, तो जैसे ही पीछे से अगर उसकी कोई अपडेट आई तो उसका कलर ऑरेंज की बजाय फिर दोबारा ब्लू हो जाएगा और आपको फिर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसकी एक चाइल्ड थीम बना लेते हैं, मतलब एक अलग से फोल्डर बना लेते हैं चाइल्ड थीम के नाम से और उसमें दो आप फाइल्स क्रिएट करते हैं, style.css और functions.php। ये तमाम चीज़ें आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। सो चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में चाइल्ड थीम बनाते हैं। एक और अमेजिंग न्यूज़ आपसे शेयर करने वाला हूँ कि इसी यूट्यूब चैनल डिजिटल पाकपतन पर हम AI की वो तमाम सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं और अपने ऑनलाइन वर्क को मज़ीद आसान बना सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए। आप उन तमाम काम सेकंड्स में कर सकते हैं, वो जो तमाम कामों को करने के लिए आपको घंटों लगते हैं। सो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है ताकि हमें पता चले कि कितनी ऑडियंस उस सीरीज़ की मुंतज़िर है। अब चलते हैं, देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में चाइल्ड थीम्स को क्रिएट करते हैं। जी, तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में चाइल्ड थीम को क्रिएट करते हैं। हमने दो तरीके से आपको फ्री की वेब होस्टिंग को यूज़ करना सिखाया था, एक 00 वेब होस्ट पे और एक हमारे पास है इन्फिनिटी फ्री। आप इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम इन दोनों में अपनी चाइल्ड थीम्स को क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर आप इन्फिनिटी फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इन्फिनिटी फ्री में कैसे अपनी चाइल्ड थीम्स को क्रिएट करेंगे इस फाइल मैनेजर को एक्सेस करते हुए। आपने एक में ही करना है, लेकिन क्योंकि डिफरेंट यूज़र जो हमारे स्टूडेंट थे उन्हें मसला आया तो हमें इन्फिनिटी फ्री को भी करवाना पड़ा। सो आप एक ही इस्तेमाल कर रहे होंगे या इन्फिनिटी फ्री में वेबसाइट बनाई है तो आप इन्फिनिटी फ्री में ही जस्ट चाइल्ड थीम्स को क्रिएट करें। अगर आपने 00 वेब होस्ट पे आपकी वेबसाइट बन गई थी तो मैं आज उसमें भी बताऊंगा कि कैसे आप अपनी जो है चाइल्ड थीम्स को क्रिएट कर सकते हैं। आपने सबसे पहले हम देखते हैं कि 00 वेब होस्ट में कैसे क्रिएट करते हैं। आपने इसमें जाना है और मैनेज पे क्लिक करना है। जैसे ही हम मैनेज पे क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड जो है अगला नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करेंगे तो फाइल्स के मेन्यूज़ के अंदर आपने फाइल्स मैनेजर पे जाना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपने जाना है पब्लिक HTML में। यहाँ पे आपने जाना है WP कंटेंट के अंदर। यहाँ पे आपने जाना है थीम्स के फोल्डर के अंदर, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जितनी भी अपनी
आपने थीम इंस्टॉल की होंगी, तमाम के फ़ोल्डर यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपने फ़र्स्ट कंफर्म कर लेना है जो भी वेबसाइट बनाई है कि कौन सी थीम एक्टिव है। उसके लिए आपने अपने डैशबोर्ड में आना है और इस थीम अपीयरेंस थीम सेक्शन के अंदर आके यहाँ पे देख लें हमारी आस्ट्रा एक्टिव है। हम इसकी एक चाइल्ड थीम्स बनाने वाले हैं। सो हम चलते हैं इसकी चाइल्ड थीम्स बनाते हैं। आस्ट्रा की हमने एक चाइल्ड थीम्स बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा। यहाँ पे देखें एक न्यू फोल्डर ले लें, आप उसका नाम रख लें आस्ट्रा चाइल्ड। आप क्रिएट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देखें फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका। अब हम यहाँ पे इसके अंदर 2 फाइल्स बनाएंगे। फाइल्स के नेम आपने सेम बनाने हैं, अगर आप डिफरेंट बनाएंगे तो आपकी चाइल्ड थीम क्रिएट नहीं होगी। उसके लिए आपने एक फ़ोल्डर बनाना है style.css। क्रिएट पे क्लिक करें। आपने अगला जो फाइल बनानी है उसको आप रखें नाम functions.php functions.php। सेम आपने दोनों फाइल्स क्रिएट करनी है। ये देखें दोनों फाइल हमने बनाई किस फोल्डर में, आस्ट्रा चाइल्ड वाले फ़ोल्डर में। अभी आपको मैं एक कोड दूंगा जो आपने इन दोनों में पेस्ट करना है। ये कोड आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सो आप यहाँ पे आते हैं, जैसे ये देखें ये जो कोड है इसको आपने कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने style.css पे यहाँ पे इसको ओपन करना है, style.css को। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आस्ट्रा चाइल्ड, इसके बाद में style.css, इसमें आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे थीम नेम की जगह पे आप कोई भी थीम जैसे आस्ट्रा चाइल्ड थीम ये नाम रख लें। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पे पेरेंट थीम, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अगर आप यूआरएल देना चाहें आप दे सकते हैं, बाकी चीज़ें आप अपने एंड पे है, आप उसको चेंज कर लें, कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट का नेम आपने सेम देना है। एक दफ़ा हम इसे सेव करते हैं और चेक करते हैं कि टेम्पलेट का बेसिकली नेम क्या है। ये देखें यहाँ पे हम इसको एक दफ़ा क्लोज़ करते हैं और वापस चलते हैं थीम्स के अंदर। थीम्स में देखें तो ये देखें आस्ट्रा की चाइल्ड थीम आप बना रहे हैं तो सेम नाम लिखना है आस्ट्रा चाइल्ड्स में जाएं, style.css में जाएं, ये function.php ओपन हो गया। बेसिकली हमने style.css को ओपन करना है। ये देखें आस्ट्रा चाइल्ड, यहाँ पे आपने नाम जो देना है सेम जो हम देख के आए हैं आस्ट्रा, जो भी थीम एक्टिव है और जिसकी हम बेसिकली चाइल्ड थीम बनाना चाह रहे हैं उसको हमने ऐसे बनाना है। इसके बाद में सेव एंड क्लोज पे आप क्लिक कर दें। यस, अब हमने function.php को ओपन करना है। इसमें अभी कुछ भी नहीं है, आपको कोड मिलेगा सेम एज इट इज़। यहाँ से आपने PHP से कॉपी करना है, ऐसे Ctrl+C इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपने इसमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है और सेव एंड क्लोज पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे देखें ये दोनों बन चुकी हैं। अब हम आते हैं अपने वापस डैशबोर्ड के अंदर और चेक करते हैं, इसको रिफ़्रेश करें। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आस्ट्रा चाइल्ड थीम्स क्रिएट हो चुकी है। अभी हम आपको अगर इसका जो फ्रंट एंड दिखाते हैं वो रिफ़्रेश करके दिखाए, कुछ इस तरीके का है। ठीक है, यहाँ पे देख लें इस तरीके का। अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमने आस्ट्रा चाइल्ड थीम्स को एक्टिव करेंगे तो इसका लेआउट चेंज, कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि ये तमाम की तमाम चीज़ें अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करती है। मतलब वो तमाम फंक्शनैलिटी इसमें ख़ुद ब खुद इनहेरिट हो जाएगी। सो अगर कोई अपडेट आती है तो वो जस्ट इस थीम में आएगी। ये चाइल्ड थीम है, जो भी हमने डिज़ाइन किया वो चेंज नहीं होगा। सो हम इसे एक्टिव करके देखते हैं कि वाकई ऐसे है। एक्टिवेट करें जी, यहाँ पे देखें हमारी जो एक्टिव थीम है आस्ट्रा चाइल्ड थीम है। अब भी हम दोबारा जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने रिफ़्रेश किया लेकिन कोई भी डिज़ाइन चेंज नहीं हुआ। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम चाइल्ड थीम्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इन्फिनिटी फ्री में। आपने यहाँ पे इसी तरीके से इसमें आना है,
जो भी आपने प्रोजेक्ट, जिसको भी मैंने 2 बनाए हुए हैं, आपने इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, दोबारा देख लें होम, ऐसे आपके पास डैशबोर्ड लॉगिन होगा। आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये पाकपतन 2.web.io इस पे मैं जाता हूँ, ठीक है। इस वेबसाइट को मैं यहाँ पे ओपन भी करके दिखाता हूँ अभी आपको। तो ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से हमारे पास मौजूद है जो हमने बनाई हुई है, ठीक है। हम इसमें अभी वर्डप्रेस वगैरह को इंस्टॉल भी कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं। आपने जाना है इस पर, यहाँ पे क्लिक करना है, आपने आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी। आपने डायरेक्टली जैसे ही प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे आपने फाइल मैनेजर के अंदर चले जाना है। वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं ये आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। आपने डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट को ओपन करना है, यहाँ से होम पे उसी प्रोजेक्ट को आपने ओपन करना है, कि टाइम लग जाएगा काफ़ी। और यहाँ पे आपने फाइल मैनेजर के अंदर आ जाना है। सो अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं आती तो आपने पहले कंट्रोल पैनल में जाना है, और वो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हमने जाते हैं डायरेक्टली यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर के अंदर जैसे हम आएंगे, यहाँ पे आपको htdocs के नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा, हमने इसमें जाना है। आपने जाना है WP कंटेंट में, ठीक है। आपने वहाँ पे जाना है थीम्स के अंदर। थीम्स के अंदर उसी तरीके से आपने यहाँ पे 2 फाइल, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर 2 फाइल क्रिएट करनी है। फ़ोल्डर कैसे, यहाँ पे आ जाएं, ये प्लस का साइन नीचे है, न्यू फाइल्स और फोल्डर। हम यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, लाइक जो भी है हमारी अभी थीम एक्टिव है 2021, तो आप इस थीम को यहाँ से 2021 ऐसे आपने 2021 और माइनस का साइन डाल के आप चाइल्ड यहाँ से क्रिएट कर लें, ठीक है। ओके पे क्लिक करें, यहाँ पे फ़ोल्डर एक क्रिएट हो जाएगा, ये देखें चाइल्ड। आपने इस पर डबल क्लिक करना है, यहाँ पे 2 फाइल्स आपने क्रिएट करनी है, ठीक है। फिर प्लस पे आ जाएं, यहाँ पे न्यू फाइल्स का नाम आपने एक का रखना है style.css और ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे हम फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। हमने सेव एंड क्लोज पे, यहाँ पे सेव और इसके बाद में क्लोज पे क्लिक करते हैं, ये देखें ये फ़ाइल बन चुकी है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक और फाइल्स क्रिएट करनी है जो होगी functions.php, ठीक है। आप यहाँ पे उन दोनों को क्रिएट करने के बाद में functions.php यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। इस तरीके से सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दें। ये देखें ये दोनों फाइल्स आपके पास यहाँ पे बन चुकी हैं। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है और आपने इसको एडिट पे क्लिक करेंगे और एडिट पे चले जाना है, यहाँ पे एडिट पे। अब यहाँ पे हमने वो तमाम जो कोड आपको मिलेगा वो यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है और वापस हमने डैशबोर्ड के अंदर जाना है और वहाँ पे देखेंगे जब हम अच्छे तरीके से वो कोड जैसे मैंने समझाया है पहले, तो आपने वहाँ पे देखेंगे कि जैसे मैंने लिखा है अगर वही सेम एज इट इज़ आप इसमें करते हैं तो आपकी चाइल्ड थीम क्रिएट हो जाएगी। सो हमने तमाम चाइल्ड थीम्स को एक्टिव कर सकते हैं और अगर कोई भी अपडेट हमारी पेरेंट थीम के अंदर आती है तो वो चाइल्ड थीम में उसको अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन हमारी थीम जो है वो अपडेट होती रहेगी। थैंक यू जी। आपने देखा कि कैसे हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में चाइल्ड थीम्स क्रिएट करते हैं, वो भी विद इन फ्यू मिनट्स। आप इस वीडियो को देखने से पहले ये सोचते होंगे कि चाइल्ड थीम्स पता नहीं क्या हमें कोडिंग करना पड़ेगी और कितनी कोडिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन आपने जस्ट इसमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है और उसके अंदर 2 फाइल्स क्रिएट करनी है, styles.css और function.php। आपने इसको क्रिएट करने के बाद में उसमें कोड इंसर्ट करना है। कोड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको कॉपी करें, वहाँ पे डालें, लो जी आपकी चाइल्ड थीम तैयार हो गई। इस तरह की वीडियो बनाने में मेरी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगती है, सो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है ताकि हमें इसमें मोटिवेशन मिले और हम आने वाली वीडियो में मज़ीद अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्लगइन क्या है। तब तक आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।